निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। चलिए थोड़ा सा आपको पुराना सैर करवाते हैं। रामायण में 4 बड़े राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात करते थे श्रीमान। वो हमारे देश के न केवल माननीय हैं बल्कि पूरे विश्व में तमाम आम जनता के रूप में अगर बात की समझे तो धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद बात करें तो पांडव। अब पांडव की बात करेंगे तो श्रीमान आपको याद आएगा क्या? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम और सहदेव। अब भैया आप बोलेंगे कि अभी झारखंड की राजनीति के अंतर्गत आपको ये 5 नाम क्यों आया? पहले झारखंड में 4 बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, अभी 5 बड़ी पार्टियां होगी। सभी को हम बड़ा ही कर रहे हैं। सभी बड़ी पार्टियों के अंतर्गत भाजपा है, आजसू की बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, श्रीमान ये 4 तो पुराने समीकरण में थे, इसलिए हम रामायण के किरदार के अंतर्गत इनको रख रहे हैं। लेकिन 5वां आ गए जेल गेम। अब जेल गेम का बात श्रीमान, आप जयराम महतो की बात अगर सोशल मीडिया पर ना करें तो श्रीमान अधूरा रह जाएगा। लेकिन आज जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, क्या जेएमएम की दोस्ती कांग्रेस से नहीं रही क्या? या भीतर खाने कुछ ऐसा भूचाल मचा हुआ है जहां राजनीतिक षड्यंत्र रूपी चीजों को लेकर लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं? चलिए हम समझने का कोशिश करेंगे। क्या भाजपा एक बड़ा चेहरा या एक नया चेहरा को कास्ट करेगी? ये तो फैक्ट है श्रीमान कि अगर आप नया चेहरा कास्ट नहीं करते हैं तो भाजपा तत्काल झारखंड में जो राजनीति कर रही है उस राजनीतिक स्तर पर आने वाले समय में 2029 में उनके साथ और बहुत बड़ा गेम होने जा रहा। गेम का मतलब खेला होगा। ममता दीदी को याद करने की जरूरत नहीं है, खेला झारखंड में भी होगा श्रीमान। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं ये आप समझे। माननीय बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि पार्टी मजबूत समीकरण बना रही है। दूसरी ओर रघुवर दास जी कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से पार्टी ने अपना नया काम करने का तरीका और अंदाज बदला है, इससे एक बात स्पष्ट होकर आया है कि हम कुछ बेहतर करेंगे। अब आप बेहतर करें या आप बेहतर करें, झारखंड और झारखंडियत की बात 24 सालों तक श्रीमान धरातल पर तो दिख ही रहा। आखिर बेहतर कौन कर रहा? ऐसे में हुआ क्या कांग्रेस ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है? डॉक्टर इरफान अंसारी या अन्य विधायकों को द्वारा सदन में जिस तरीके से व्यवहार की बात रखी गई, जेएमएम हो सकता है भीतर खाने हाथ है, मुझे पता नहीं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गाना बड़ी पुराना शोले फिल्म में था भैया प्रचलित। लेकिन अभी बात आया क्या दोस्ती टूट रही है? जिस तरीके से जेएमएम के आला और शीर्ष के नेता इन दिनों भाजपा से दिल्ली में मिलकर न केवल कूच कर रहे हैं, एक नया हो सकता है पासा फेंकने को तैयार। अभी तक केवल उम्मीद कर सकते हैं। अभी एक तरफ भैया दूध है, उसमें जोरन डाले हैं, जमेगा कि नहीं जला, हिला दीजिएगा तो नहीं जमेगा। अब यहाँ ज्यादा हिलाने की बात में कि श्रीमान आपको दोनों के समीकरण को मिलाना पड़ेगा। दोनों के समीकरण को जब आप मिलाएंगे तब एक बात आपको खुलकर सामने आएगा कि वाकई में हो सकता है करवट लेगा क्या झारखंड। मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत सोशल मीडिया का चैनल इस बात की पुष्टि करके चला रहे हैं कि करवट होने जा रहा, करवट होने जा रहा, करवट होने जा रहा। भैया एक बात है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, पड़ोसी में कहाँ दम था, मेरी पानी वहीं डूबी जहां घर में बोतल में पानी कम था। बोतल इसलिए बता रहे, हो सकता है जब अपने ही नेता आपको झुकाने में लगे हुए, अपने ही लोग आपको दबाने ही में लगे हैं और अपने ही घर के लोग जब आपकी टोका टिप्पणी करने पर उतर जाए तो श्रीमान पार्टी तो क्या दादाशाही होना तय है। बिहार की राजनीति इन दिनों आप देख रहे हैं, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के अंतर्गत मचा हुआ है घमासान। चलिए वो बिहार में क्या करेगा जनसुरा जी तो बात की बात करेंगे, लेकिन झारखंड में भैया कांग्रेस क्या नई पार्टी अपनाएगा, क्या नया नीति अपनाएगा? अब आप बात कर रहे हैं, यहाँ के नेता कह रहे हैं कि हरिजनों के लिए सोचा नहीं जा रहा, आदिवासियों के लिए सोचा नहीं जा रहा। तो ऐसे में जो एक नया राग अलापने की बात आ जा रही है तो भैया जेएमएम को तो तकलीफ होगा। आप हमारे दोस्त हैं, आप दोस्ती की बात में दरार वाला स्टेटमेंट को लाकर रखेंगे तो दिल है कि मानता नहीं है तो चोट लगेगा ना। अब चोट जब लगेगा तो भैया राजनीति में अवसरवादी देखा जाता है। विकल्पों को तलाशने का नया नाम ही होता है राजनीति। विकल्पों में नया भारी पड़ना और समीकरण का लकड़ी तगड़ी ढंग से खेलना, इसी का नाम तो होता है भैया राजनीति। अगर पार्टी गठबंधन के स्तर पर एक धर्म निभाने उतरती है तो यह धर्म दोनों तरफ से नैतिकता के साथ उठाना चाहिए। कांग्रेस एक तरफ से कहती है कि हमारे लोगों को अनदेखी की जा रही है। हमारे लोगों की तो बात मान लिए शीर्ष स्तर के तो अधिकारी छोड़ दे, निचले स्तर प्रखंड के अधिकारी भी नहीं सुनते। तकलीफ तो है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राग अलापते रहिए प्रभु, झारखंड और झारखंडियत का दर्द समझते रहिए। 5 पार्टियों से एक निवेदन जरूर करने जा रहे, गठबंधन तो भैया आपकी मजबूरी है, क्योंकि झारखंड को क्या जरूरी है इससे लेना देना आपको नहीं है। भाजपा हर हाल में गठबंधन उनकी अभी तत्काल मजबूरी है। मुझे ऐसा नजर कहीं से नहीं आ रहा कि भैया आप 40+ सीटों को लाकर 2029 में भी सरकार बना देंगे।
लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। यदि आप दोस्त मौसेरा भाई होता है ना, हम नहीं नाम लेंगे, जो आप समझना आप समझ लीजिए। अब यह मौसेरा भाई बनाने के लिए अगर राजनीति में आप उतरे हैं तो आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया का युग है, अगर नीति और नीयत साफ नहीं होगा तो श्रीमान आप पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो तूफान पार्टी पर मचेगा। और जब तूफान पार्टी पर मचेगा तो भैया 5 साल बाद की जो राजनीतिक समीकरण खंगालने के लिए जनता आगे बढ़ती है, इसका नब्ज टटोलने जब उतरिएगा तो भैया आपका पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, गौरतलब जिस तरह से गलियारों में चर्चा चल रहा है, एक बात स्पष्ट है कि राजनीतिक विकल्प तलाश रही है। राजनीति के लिए एक नया आयाम बन रहा है। मानसून सत्र के दौरान जिस तरीके से सवालों का टोका टिप्पणी और रचनात्मक तरीके से न केवल चैनल इसको दिखाएंगे, बल्कि एक बात और रखेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का गाना भी चलेगा, या फिर ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अब तक व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले राजनीतिक हलचल को आपके तक पहुंचा सके, और यह जरूर देखेंगे कि दोनों भाइयों में क्या हुआ, तेजस्वी और तेज प्रताप। तब तक के लिए जय हिंद।